जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी प्रसन्न होंगे। मैंने अक्सर देखा है कि लोग लड्डू गोपाल जी को जब घर लाने का सोचते हैं कि हम अपने घर में सेवा करेंगे, तो उससे पहले उनके मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि यदि हमसे कुछ पूजा में गलती हो गई तो क्या हमें सजा मिलेगी, भगवान हमको श्राप दे देंगे, भगवान हमसे रुष्ट हो जाएंगे। तो आज उनके जवाब में मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ और इसका जवाब भी देती हूँ। ठीक है। एक बार एक राजा भोजन कर रहा था। उसका सेवक खड़ा होकर उनको भोजन करा रहा था। राजा की थाली में कुछ सब्जी कम हो जाती है। सेवक सब्जी डालता है। उसी समय उस सब्जी के जो छींटे होते हैं ना, डालते समय राजा के वस्त्रों पे गिर जाते हैं। अब राजा क्रोध में तमतमा जाता है, एकदम उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। सेवक को भी लगा कि अब तो मृत्यु सिर पर आ गई। सेवक ने समझ लिया कि राजा क्रोधित हो गया, मैंने उनके वस्त्र खराब कर दिए और मृत्यु मेरे सिर पर है, अब तो राजा जरूर मुझे दंड देंगे। सेवक ने क्या किया, जो पास में भरा हुआ सब्जी का कटोरा रखा हुआ था वो पूरी लेके फिर राजा के ऊपर पलट दी। अब तो राजा को और भी तेज गुस्सा आई। उन्होंने तुरंत पूछा, ये कैसे किया तूने? ये क्या किया? पहले थोड़ा सा डाला था, अब तो तूने पूरा पलट दिया। सेवक हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला, राजा साहब माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। जब मुझसे थोड़ी सब्जी गिरी तो मुझे समझ आ गया कि आप मुझसे क्रोधित हैं और आप मुझे जरूर दंड देंगे, और मैं नहीं चाहता था कि जब आप मुझे दंड दें तो कोई भी ये पूछेगा ना कि क्यों मिला था, कि जरा सी सब्जी गिर गई थी इसलिए दंड मिला। तो मैं आपके ऊपर वो आपेक्ष नहीं लगाना चाहता था, वो आरोप, वो दोषारोपण नहीं करना चाहता था कि आपको लोग ये कहें कि एक जरा सी सब्जी के गिरने से राजा साहब ने आपको दंड दे दिया, उस सिपाही को। इसलिए मैंने राजा साहब आपके मान की रक्षा के लिए पूरी सब्जी का कटोरा आपके ऊपर पलट दिया। अब आप मुझे जो भी सजा देंगे वो मुझे मंजूर है। राजा तुरंत खड़ा हुआ और उसको हृदय से लगा लिया। धन्य है तेरा प्रेम और धन्य है तेरी स्वामी भक्ति। तूने अपने स्वामी के लिए, राजा के लिए अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि अब तो बहुत बड़ी सजा मिल सकती थी। तो इसी प्रकार जब हम अपने, वो तो राजा था, स्वामी भक्त था ना, सेवक, और ये तो हमारे परम पिता हैं, परमेश्वर हैं, तो हम जब इनकी सेवा करने का सोचते हैं तो हम इतना क्यों सोचते हैं? क्यों इतना सोचते हैं कि भगवान हमारी सेवा से रुष्ट हो गए तो ये करेंगे, हमें दंड देंगे? नहीं, वो तो हमारे अन्नदाता हैं, पालनहार हैं। हम कुछ भी नहीं करते तो भी हमारे भोजन की व्यवस्था करते हैं, जो एक चींटी को भी भूखा नहीं सोने देते, जो एक सड़क पे रहने वाले जानवर को भी, बेघर जो जानवर होते हैं उनको भी भूखा नहीं सोने देते, उनकी भी व्यवस्था करते हैं। तो हमसे अगर भूल हो गई तो कैसे वो हमें दंड देंगे? आपसे अगर भूल हो जाती है तो भगवान के समक्ष खड़े होकर हृदय से उनसे क्षमा मांग लीजिए। भगवान तो उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। आप 56 भोग भी लगाएंगे तो भी भगवान को वो प्रेम नहीं आएगा, वो भाव नहीं आएगा, स्वाद नहीं आएगा। और आप रूखा सूखी रोटी, जैसे कर्मा बाई की अशुद्धता में बनी हुई खिचड़ी के लिए भी जगन्नाथ भगवान दौड़े चले आते थे मंदिर से 56 भोग छोड़कर कर्मा बाई की खिचड़ी खाने के लिए, है ना। थाली भर के लाई खिचड़ो और घी की बाटली, खालू मेरे श्याम घन खिलाबे छोरी जाट की। आपने बहुत कथाएं सुनी होंगी इस प्रकार कि भगवान ना तो हमारी अशुद्धता से गुस्सा होते हैं, ना हमारी किसी गलती से। भगवान अगर रुष्ट होते हैं ना तो वो होते हैं यदि हम किसी के लिए कुछ बुरा सोच रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, किसी जानवर के लिए, किसी इंसान के लिए बुरा सोच रहे हैं, उनका बुरा करने की,
उनके प्रति हम बुरा कर रहे हैं तो भगवान गुस्सा उससे होते हैं। भगवान अपने लिए तो कभी कुछ आपसे आशा करते ही नहीं है, क्योंकि वो तो राजाधिराज हैं, ब्रह्मांड नायक हैं। उनको आपसे कुछ अपेक्षा करनी पड़ेगी? जो सबको देते हैं, जो दुनिया का करोड़पति से करोड़पति भी होगा, वो किसके आप सामने हाथ जोड़ता है? भगवान के आगे ना। तो क्या भगवान हमसे आशा करेंगे कि हम उनको कुछ चढ़ाएं? हम जैसे कहते हैं ना आजकल, हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, हम 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। तो क्या भगवान हमारे उन 1 किलो लड्डू के भूखे हैं? 1 किलो लड्डू के लिए हमारा कार्य करेंगे? नहीं। भगवान हमारी श्रद्धा देखते हैं, प्रेम देखते हैं, विश्वास देखते हैं, है ना। जब आप विश्वास रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे, तो आप में भगवान की भक्ति जागेगी और भगवान आपकी हर इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो इसलिए भगवान की सेवा के में कुछ त्रुटि भी हो जाए तो किंचित मात्र भी घबराए नहीं, सोचे नहीं, भगवान को प्रेम करें। ये ना सोचे कि ये हम पर आश्रित है, बल्कि हम भगवान के घर में रह रहे हैं। भगवान को हम अपने घर नहीं लेके आ रहे, भगवान हमें अपनी सेवा देना चाहते हैं, इसलिए हमारे घर आ रहे हैं। मैं आपको अपने जीवन का बताती हूँ। ये बता, मैं जब घर से गई थी ना, मेरे मन में आया था मैं केशव को लेकर आऊंगी। वृंदावन गई तो मन में आया मैं केशव को लेकर आऊंगी, लेकिन पता नहीं क्यों सारी शॉप्स निकलती जा रही थी, मन ही नहीं हो रहा था। कुछ मतलब अपना सा नहीं लग रहा था, जो मेरे साथ मेरे घर आने के लिए मेरा इंतजार कर रहा है कि माँ मुझे लेने आई है। लेकिन उस मार्केट की आखिरी शॉप पर मेरी निगाह पड़ती है केशव पर, अपने लाला पर, और उनको देखते ही एक पल में बस बोल दिया ये वाले लाला चाहिए मुझे। ये जैसे कि वो पूरा मार्केट क्रॉस करके हर दुकान पर मुझे कोई अपना नहीं लगा, और ये लाला मेरे इंतजार में बैठे हुए थे, क्योंकि उन्होंने मुझे चुना था सेवा के लिए कि मैं आऊंगा माँ के पास, मैं आऊंगा। तो हम नहीं चुनते हैं भगवान को, भगवान हमें चुनते हैं। तब हमारे अंदर से प्रेम उमड़ता है, तब हम समझ पाते हैं कि ये हमारे अपने हैं। तो हम नहीं लेने जाते मूर्ति, हम नहीं लेने जाते गोपाल जी। पहले आप जब भी लाने का सोचें ठाकुर जी, तो जो लोग भगवान को अपने घर विराजना चाहते हैं, तो पहले आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मेरे से ज़्यादा पूजा पाठ नहीं होती है, ना मैं कुछ जानता हूँ, तो एक बाल रूप में मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, एक बच्चे की तरह। आप जैसे मेरे घर में एक बच्चा बनकर आइए, मैं आपकी वैसे ही सेवा करूँगा, जो खाऊंगा वो खिलाऊंगा, जो बनेगा। बस शुद्धता का जरूर ध्यान रखिएगा। कैसी लगी मेरी वीडियो? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अच्छी लगे वीडियो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। मैं नित्य प्रति अच्छे कंटेंट लेकर आती रहती हूँ, तो इसलिए बने रहिएगा कंटिन्यूअस मेरे चैनल। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।